presents विशेष। नमस्कार, मैं हूं कौन? जी, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। लेकिन सवाल है ये शख्स कौन? दाऊद इब्राहिम कासकर, वो नाम जिसे भारत में आतंक का दूसरा नाम माना जाता है, जाना जाता है। ये वही शख्स जिसने मुंबई को 90 के दशक की शुरुआत में ही सीरियल ब्लास्ट का दर्द दे दिया। वो शख्स जिसका लोग नाम सुनते या फिर दशकों पुरानी तस्वीर उसके होने की गवाही देती। लेकिन बावजूद इसके हमने इस तस्वीर को क्यों लगाया है? दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सबसे अनदेखी तस्वीर सामने आई है। उसका सबसे अनदेखा चेहरा हम आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। टीवी पर पहली बार मुंबई बम धमाके के बाद पाकिस्तान भागने के बाद कराची के मकान से दाऊद इब्राहिम की सिर से पैर तक पहली तस्वीर। गौर से देखिए, 1985 के बाद यह दाऊद इब्राहिम की पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें वो पूरा साबुत दिख रहा है। मुंबई में गुनाहों की दुनिया बसाने वाले इस अंडरवर्ल्ड डॉन की जिंदगी के तमाम राज खुल चुके हैं, मगर हर बार कोई ना कोई नया राज सामने आता है। और इस बार जिस राज से पर्दा उठा है उसे जानकर भारत सरकार और दुनिया हैरान रह जाएगी। जिस दाऊद को केंद्र सरकार ढूंढ रही है, जिस दाऊद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल बेचैन है, जिस डॉन को अमेरिका ने भी टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है, वो दाऊद पाकिस्तान के कराची में ही है। देखिए मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार की यह तस्वीर। यह तस्वीर अपने आप में दाऊद इब्राहिम के कई राज बयां करती है। भाई शब्द को अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बनाने वाले दाऊद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शायद ही दुनिया ने कभी देखी हो। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यह तस्वीर भारत या दुबई की नहीं है, जहां दाऊद मुंबई बम धमाकों के पहले या बाद में रहा करता था, बल्कि यह तस्वीर निकल के आई है पाकिस्तान के शहर कराची से। दाऊद इब्राहिम की यह तस्वीर कराची की है, यानी कराची में दाऊद की यह तस्वीर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करती है। दाऊद इब्राहिम न केवल कराची में है, बल्कि वो बेखौफ होकर पाकिस्तान की पनाहों में है। यह तस्वीर इस बात का सबूत है। यह तस्वीर कराची के स्विमिंग पूल की है, जहां पर डॉन दाऊद इब्राहिम मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। कराची में ये किसी और के स्विमिंग पूल की तस्वीर नहीं, बल्कि खुद दाऊद के घर में बने स्विमिंग पूल की है। दाऊद की बहुत कम तस्वीरें और वीडियो दुनिया के सामने आए हैं, और उनमें भी वो हमेशा सूट बूट में ही नजर आया है। मगर देखिए, अंडरवर्ल्ड डॉन पठानी सूट भी पहनता है। अंडरवर्ल्ड के इस डॉन को लोगों ने तस्वीरों और वीडियो में
बड़ी बड़ी मूंछों में ही देखा था, मगर देखिए बिना मूंछों वाला दाऊद इब्राहिम। दाऊद के चेहरे पर मूंछें नहीं है। शायद पहली बार दुनिया के सामने बिना मूंछों वाले डॉन की तस्वीरें आई हैं। यह तस्वीर मुंबई बम धमाकों के 4 साल बाद की बताई गई है। यह तस्वीर 1996 की है, यानी मुंबई में बम धमाकों के बाद दाऊद कराची में बेखौफ होकर अपने गुनाहों की दुनिया चला रहा है। दरअसल मुंबई अंडरवर्ल्ड के भाई की यह तस्वीर इसलिए चर्चा में है क्योंकि दाऊद और अंडरवर्ल्ड पर एक किताब लिखी गई है, नाम है मुंबई, यानी मुंबई में गुनाहों की दुनिया में भाई कहलाने वाला दाऊद इब्राहिम। इस किताब के लेखक विवेक अग्रवाल का दावा है कि दाऊद की जिंदगी के तमाम राज इस तस्वीर और किताब के जरिए सामने आएंगे। ये अपने आप में एक पूरी अलहदा दुनिया है जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक दुनिया में आपके सामने होती हैं। जो ओवर द वर्ल्ड है और अंडर वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समानता होती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कुछ अलग कहानियाँ किस्से मिलते हैं। उनकी ज़िंदगी के जो रूमानियत है, उनकी ज़िंदगी की जो घटनाएं बहुत विचित्र हैं, वो सब चीज़ें देख करके मुझे लगा कि ये बहुत ही इलस्ट्रेशियस, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अलग किस्म की दुनिया है। इसके ऊपर ज़रूर लिखना चाहिए। मुंबई नाम से लिखी गई इस किताब के कवर पेज पर छपी दाऊद की तस्वीर से साफ है कि भारत के इस गुनहगार को लेकर पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है और आज दाऊद और पाकिस्तान के कई झूठ दुनिया के सामने बेनकाब होंगे। दाऊद हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था और ना ही मुंबई समेत दुनिया के दूसरे देशों में उसका खौफ था। वो तो समंदर किनारे बसी मुंबई का एक मामूली चोर था जो देखते ही देखते स्मगलर, सुपारी किलर, सट्टा किंग और फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद बेखौफ होकर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। कराची शहर वहां का एड्रेस भी है और भारत के पास इस बात के पुख्ता सबूत भी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन ने पाकिस्तान में कई ठिकाने भी बना रखे हैं। एक तो नहीं, डॉन के 9 ठिकानों का पता आज तक के पास है। दाऊद के 3-3 पासपोर्ट की जानकारी आज तक के पास है। क्या अब भी पाकिस्तान इस बात से इनकार करेगा कि दाऊद वहां नहीं है? मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों का आरोपी, 257 लोगों की हत्या का गुनहगार, मुंबई में सबसे बड़े सीरियल धमाकों की साजिश को अंजाम देने के बाद दाऊद भारत से फरार हो गया। दुबई के रास्ते दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह ली। बम धमाकों के बाद जब दाऊद दुबई पहुंचा तो वहां से उसने पलट कर नहीं देखा। दाऊद मुंबई से दुबई और दुबई से कराची गया। फिर कराची से ही उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। खबर तो यह भी है कि दाऊद अभी भी कराची में ही है और आईएसआई की पनाहों में भारत के खिलाफ गुनाहों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में छिपा बैठा है दाऊद। पाकिस्तान में एक नहीं, 2 नहीं, कई ठिकाने बना रहा है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान की सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों तक की पूरी मदद मिलती है दाऊद को और इन्हीं की मदद से दाऊद ने न सिर्फ पाकिस्तान में अपने कई ठिकाने बना लिए हैं बल्कि वहीं से भारत विरोधी हरकतों को भी अंजाम दे रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं दाऊद के ठिकानों के बारे में। पाक को सौंपे गए डोजियर के मुताबिक दाऊद के 9 संभावित ठिकाने हैं। दाऊद का ठिकाना नंबर 1 मोइन प्लेस, क्लिफ्टन, कराची। ठिकाना नंबर 2 6/A, खैबर तंजीम, फेज 5, डिफेंस हाउसिंग एरिया, कराची। ठिकाना नंबर 3 ISI सेफ हाउस, भोभान हिल, इस्लामाबाद, मुरी रोड। ठिकाना नंबर 4 मरगल्ला रोड, स्ट्रीट नंबर 22, हाउस नंबर 29, इस्लामाबाद। ठिकाना नंबर 5 17 CP बाजार सोसाइटी, आमिर खान रोड, कराची। ठिकाना नंबर 6 30 स्ट्रीट, PH5 एक्सटेंशन, DHA, कराची। ठिकाना नंबर 7 अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की मजार, कराची। ठिकाना नंबर 8 फ्लोर नंबर 8 मेहरान स्क्वायर, तलवार एरिया, क्लिफ्टन, कराची। ठिकाना नंबर 9
कराची के नूरियाबाद के पहाड़ी इलाके में आलीशान बंगला। जी हां, यह है दाऊद इब्राहिम के 9 ठिकानों की पूरी लिस्ट। दुनिया जानती है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं, क्योंकि उसे पनाह देने वाले खुद पाकिस्तान के आला सैन्य और खुफिया अधिकारी हैं। वो डिफेंस हाउसिंग एरिया जैसे अति सुरक्षित इलाके में रहता है, क्योंकि उसे मिला है पाक सेना के अफसरों से लेकर आतंक के आकाओं तक का साथ। सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम फिलहाल पाकिस्तान में ही है, कराची में ही है, लेकिन कराची का जो उसका घर बताया जाता है मोइन पैलेस, उसको वहाँ न फिलहाल रख करके कुछ समय से उसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है, लेकिन है कराची में ही। साफ है कि दाऊद लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता है। इतना ही नहीं, डॉजियर के मुताबिक दाऊद के पास 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। पहला पासपोर्ट रावलपिंडी से जारी हुआ, जिसका नंबर है G866537। दूसरा पासपोर्ट कराची से जारी हुआ, जिसका नंबर है C267185। तीसरा पासपोर्ट भी कराची से ही जारी किया गया, जिसका नंबर है KC285901। पाकिस्तानी अकाओं के दम पर ही उसने दुनिया के कई देशों में अकूत संपत्ति जमा कर ली है। हालांकि उनमें से बहुत सी संपत्तियां उसके नाम पर नहीं है। ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसके अपने नाम पर नहीं है, क्योंकि 2003 में यूनाइटेड नेशंस ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, और इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर होने के बाद ये था कि उसकी जहाँ भी प्रॉपर्टी उसके उसमें होगी उसको जब्त किया जाए, वो इधर उधर इंटरनेशनल जो है ट्रेवल न कर सके, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। दाऊद के सिर पर पाकिस्तान का हाथ है, और यही वजह है कि तमाम तरफ से घिरने के बावजूद वो जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर है। लेकिन इतना तय है कि हर बीतते दिन के साथ दाऊद पर शिकंजा और कसता जा रहा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ रवीशपाल सिंह, नोएडा, आज तक। डॉन की ये ताजा तस्वीर सालों बाद सामने आई, क्योंकि अंडरवर्ल्ड ऐसी दुनिया है जो लोगों से छिपी रहती है। अंडरवर्ल्ड की तरह ही वहां के लोगों की भाषा भी गोपनीय होती है। कह सकते हैं कोडवर्ड में बात करते हैं, कोडवर्ड में इशारा करते हैं, और कोडवर्ड में धमाका भी करते हैं। और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लोग, हम आपको आज अंडरवर्ल्ड की दुनिया की डिक्शनरी के कुछ ऐसे शब्दों से रूबरू कराते हैं जिसके जरिए समझ पाएंगे इशारा कब, कैसे, किस रूप में होता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खुफिया सच, यहाँ शब्दों के होते हैं अलग मायने। जैसे जुर्म का ये काला कारोबार बाकी सभी कारोबार से अलग है, वैसे ही यहाँ की बोली भी बिल्कुल अलग होती है। बातों के कोडवर्ड होते हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में प्रचलित इन शब्दों को समझना आसान नहीं। एडमिट हो जाना मतलब गिरोह के किसी सदस्य का गिरफ्तार हो जाना। कैप्सूल, अंडरवर्ल्ड में कैप्सूल का मतलब दवा नहीं, बंदूक की गोली है। टैबलेट देना यानी किसी को गोली मारना। 9 नंबर चप्पल का मतलब चप्पल जूतों से नहीं, बल्कि 9mm स्टार पिस्टल से है। लिफ्ट वाली बिल्डिंग अंडरवर्ल्ड के लोग ऑटोमेटिक पिस्टल को बोलते हैं। अंडरवर्ल्ड में बारात आने का मतलब है पुलिस पार्टी का आना। वहीं मुफ्ती का मतलब है सादी वर्दी में तैनात पुलिस वाले। अंडरवर्ल्ड में कोई शख्स कहे हाथ पे आ जा, तो मतलब मेरे मोबाइल पर फोन करो। नोएडा से रवीशपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो मैं हूं कौन? जी फिर वही मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, और इस शख्स को आप पहचान गए होंगे। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और।